क्या एथलीट पर कोई दबाव होता है? क्यों नहीं? आखिर वो कौम के लिए खेल रहे हैं और वो कौम को मायूस नहीं करना चाहते। ये जानकर हैरत होगी कि मुख्तलिफ एथलीट्स अपने दबाव को संभालने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि वो उसे कैसे संभालते हैं। पीवी सिंधु अपनी जिंदगी में मेडिटेशन को बहुत अहमियत देती हैं। वो कहती हैं कि जब से उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया है तो उनके दिलो दिमाग में जो कुछ हो रहा होता है उसके बारे में एक वाज़ेह वजाहत हो जाती है। उन्होंने जोर दिया कि उनकी जिंदगी में वाकई एक तब्दीली आई और इसलिए वो रोजाना की बुनियाद पर सबको मेडिटेशन करने का मशवरा देती हैं। मानो भाकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि वो सोने से पहले मेडिटेशन करती हैं। इससे उन्हें गहरी नींद मिलती है जो उनकी तवज्जो को बेहतर बनाती है। वो योगा को भी दबाव कम करने की थेरेपी के तौर पर अपनाती हैं। हैरत की बात यह है कि उनका भगवत गीता के श्लोकों के बारे में एक मजबूत मजहबी अकीदा है। वो हर रात सोने से पहले 2 श्लोक पढ़ती हैं जो उनके दिमाग में मजीद वजाहत पैदा करते हैं। वो दबाव कम करने के लिए पेंटिंग भी पसंद करती हैं। विराट कोहली ने एक बार कहा था, मैं एक कमरे में 13 लोगों के दरमियान था लेकिन फिर भी मैं तन्हा महसूस कर रहा था। हम समझ सकते हैं उस वक्त वो किस दबाव से गुजर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं खेल के दबाव से आराम और बहाली के लिए खुद से दोबारा जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ताल्लुक खत्म हो जाए तो उसके इर्द गिर्द बहुत सी दूसरी चीजें भी गिर सकती हैं। इसलिए उनका दबाव कम करने का बुनियादी तरीका आराम के जरिए बहाली है। साइना नेहवाल का एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। वो कहती हैं कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ आप कभी कभार जीत नहीं पाते और दबाव का शिकार होते हैं तो अपने जज्बात और दबाव को कम करने के लिए थोड़ा वक्त लें, शायद रोकर, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस अपने मश्क पर जाएं, क्योंकि यही दूसरे खिलाड़ी भी कर रहे हैं। एथलीट्स जैसे मोहम्मद अली, कोबी ब्रायंट और फ्लाइड मेवेदर रक्स को दबाव कम करने का एक जरिया समझते हैं। तो मेडिटेशन से योगा तक, रोने से भगवत गीता सुनने तक, आराम से रक्स तक, ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हमारे एथलीट्स अपने जहनी दबाव को बेहतर बनाते हैं। आपका दबाव कम करने का तरीका क्या है? आप इनमें से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जिस्म, दिमाग और रूह के लिए क्या काम करता है। आपके पास दबाव को संभालने के अपने तरीके भी हो सकते हैं। कमेंट करें और हमें बताएं आप दबाव को काबू करने के लिए क्या करते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिड विकी चैनल को सब्सक्राइब करें।